मैं अपनी पूरी जर्नी बता दूँगी। सीएसईटी की 12th क्लास हुई थी। मैंने शुरू से सोच रखा था कि मैं सीएस करूँगी। तब मुझे पता नहीं था कि अगर मैं अप्रैल में रजिस्टर करूँगी तो मेरा मई में पड़ जाएगा। मेरे पास 1 महीना था पेपर देने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ इशिका। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें मैं अपनी पूरी जर्नी बता दूँगी सीएसईटी की, मेरी कैसी रही थी और मतलब मैंने कैसे-कैसे प्रिपेयर किया था। मैं इसमें सारे क्वेश्चन का आंसर कर दूँगी। जो लोग मुझे नहीं जानते मैं बता देती हूँ। आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, बीकॉम स्टूडेंट, और मैं साथ में सीएस भी कर रही हूँ। अभी मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम्स दिए थे जून में। जब मैं आपको शुरू से बताती हूँ, जब मेरी 12th क्लास हुई थी, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी जब 12th क्लास हुई थी, मेरे 12th के जो बोर्ड्स थे वो मार्च में ख़त्म हो गए थे। हाँ, मार्च में मेरे हिसाब से ख़त्म हो गए थे, मार्च की एंड तक। तो मैंने शुरू से सोच रखा था कि मैं सीएस करूँगी। शुरू से सोच रखा था मैं सीएस करूँगी, तो जब 12th के पेपर ख़त्म हुए थे, तो फिर मैंने साथ-साथ सीएस में एनरोल नहीं किया था। मैंने मार्च पूरी एंड तक, मतलब पेपरों के बाद इधर-उधर अपने दोस्तों के साथ घूमना-फिरना हो रहा था। उस टाइम पे तो मैं काफ़ी घूमती थी, क्योंकि हमारे उसी टाइम पे पेपर ख़त्म हुए थे। मतलब मुझे शुरू से पता था 3 स्टेज होती हैं, सीएसईटी, एग्जीक्यूटिव और एक प्रोफेशनल। तो सीएसईटी के लिए मैंने रजिस्टर किया। उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था। मैंने 5 अप्रैल के अराउंड मैंने रजिस्टर कर लिया था। तब मुझे पता नहीं था कि अगर मैं अप्रैल में रजिस्टर करूँगी तो मेरा मई में पड़ जाएगा। तो मैंने अप्रैल में रजिस्टर किया। मुझे लगा कि जब पेपर देने होते होंगे तो एग्ज़ाम फॉर्म एक अलग होता होगा। उस टाइम पे मेरे पास 1 महीना था पेपर देने के लिए, तो समझ नहीं आया मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन-सी कोचिंग लूँ। पर हाँ, जब मेरे 12th के एग्ज़ाम हो गए थे, तो मैंने मेरे घर के पास एक ऑफ़लाइन कोचिंग थी। मैंने वहाँ से मतलब पूछा था इस सब के बारे में और कोचिंग के बारे में, तो उन्होंने कहा था 4 सब्जेक्ट हैं, उनके पेपर होंगे हमारी कोचिंग से 99, मतलब यही सब उन्होंने बताया था कि लेने के लिए। तो उनकी फ़ीस थी 30,000। फिर मेरी स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था, उससे मेरी फ़ीस पड़ गई थी 19,000 के अराउंड। सीएसईटी की मुझे पता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन काफ़ी लोग फ्री में करा देते हैं सीएसईटी तो, और यूट्यूब पे भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। उस टाइम पे मुझे इतना कुछ नहीं पता था, तो मैंने उनसे क्लासेस परचेज कर ली थी। वो ऑफलाइन भी कोचिंग देते थे, ऑनलाइन भी, पर मैंने ऑनलाइन लिया था। तो जब मेरा मई में रजिस्टर हो गया था सीएसईटी के लिए, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैंने सोचा था मैं ये वाली अटेम्प्ट छोड़ देती हूँ, जुलाई में दूंगी। मैंने क्योंकि सोच रखी थी कि मैं जुलाई में ही दूंगी पेपर, पर मैंने मई वाला अटेम्प्ट छोड़ा नहीं। मैंने सोचा कि अब जब फॉर्म भर चुका है तो एक बार मैं पेपर दे देती हूँ, क्या पता क्लियर हो जाए। नहीं हुआ तो मैंने तो जुलाई में देना ही है। मैंने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था। मैंने सबको बोला था कि मैं जुलाई में दूंगी, क्योंकि मैंने पहले से सोच रखा था कि मैं जुलाई में दूंगी। पर जब एग्ज़ाम फॉर्म, मतलब जब रजिस्ट्रेशन मेरा मई के लिए हो गया था, तो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था। तो जो मेरे पास जो 1 महीना था, मेरा पेपर था 3 मई को। मेरे टाइम पे जो सीएसईटी होता था वो ऑनलाइन होता था, तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती थी ऑफलाइन जाने की। तो ऑनलाइन था, चारों सब्जेक्ट जो थे वो एक ही दिन पे पेपर हुआ था मेरा। मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। मुझे नहीं पता था, एक तो मेरी स्ट्रेटेजी कुछ नहीं थी। मुझे पता भी नहीं था कि कैसे पढ़ना, मुझे कुछ नहीं पता थी उस टाइम पे। बस मैंने क्या किया, उस टाइम पे मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, मेरे को टॉन्सिल्स टॉन्सिल्स हो गए थे मुझे। मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, पर जो टाइम था उसमें मेरा आधा महीना तो ऐसे ही निकल गया इन सब में। बस मेरे पास इफ़ेक्टिवली 15 से 20 दिन, 15-20 दिन होंगे, ज़्यादा मैक्स 15-20 दिन होंगे पढ़ने के लिए। जो मेरे को, मैंने स्टडी मटेरियल भी लिया था, तो जो मेरे पास सामान था सारा, बस मेरे को उसको पढ़ना था। मतलब जब जो मेरे पास चीज़ें थी मुझे उन पे ही ध्यान देना था। मेरे पे कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शन था ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मेरी ना सुबह की टाइम क्लासेस होती थी, सुबह से लेकर दोपहर तक की ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं सुबह से लेकर दोपहर तक पढ़ती थी, सेल्फ स्टडी करती थी। पहले एक वेबसाइट थी, मतलब जो मैंने निकाली थी। उस टाइम पे सिलेबस अलग था, अब तो कोई फ़ायदा नहीं अगर वो वेबसाइट मैं ढूँढ भी लूँ तो। जो वो वेबसाइट थी उसमें पुराना सिलेबस था, उसमें एक मॉक टेस्ट कंडक्ट कराता था, जैसे आईसीएसआई पेपर लेता था ना ऑनलाइन, वैसे ही वो मॉक टेस्ट होता था। मैंने वो भी दिया था। मैंने उसमें ना शायद 6 या 7 अटेम्प्ट होती थी, मैंने उसमें से 4-5 तो दी ही थी। मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया था। मेन पेपर हुआ था वो 3 मई को हुआ था। तो मेरे को नहीं पता था मैं क्लियर होंगी नहीं होंगी। मेरे को डाउट था कि शायद मैं हो सकती हूँ, शायद मैं नहीं हो सकती। मेरा ऐसे था, 20-30 की प्रोबेबिलिटी थी। जिस दिन मेरा पेपर था, तो मैंने उस दिन अपने घर में बोला था कि, क्योंकि जब ऑनलाइन पेपर होता था तो ना सारा एरिया, मतलब जो भी रूम वगैरह होता था वो उधर शोर नहीं चाहिए होता था, क्योंकि वो ना नॉइज़ डिटेक्ट कर लेता था। ऑनलाइन होता था तो नॉइज़ डिटेक्ट हो जाती थी। तो मैंने बोला था कि मेरा मॉक टेस्ट है, तो मुझे कोई भी परेशान मत कर 2 घंटे के लिए। मेरा रिजल्ट आया था 15 को, मेरे हिसाब से 15 मई को जब मेरा रिजल्ट आया था। मैंने रिजल्ट भी नहीं बताया था किसी को कि मेरा रिजल्ट आ चुका है। जब मैंने रिजल्ट खोला था, लिटरली मैं रो रही थी। और
मतलब मैं कैसे समझाऊँ, वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा सकती मैं। और मैंने वो रिकॉर्ड भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं पास होंगी। मैंने वो रिकॉर्ड भी नहीं किया था ऐसा कुछ भी। मैंने अकेले बैठ के अपना रिजल्ट चेक किया था और मैं पास हो गई थी। मतलब एग्रीगेट ना 50% चाहिए होता था और इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में 40-40%। अभी भी ऐसे ही चाहिए होता है। तो मेरा एग्रीगेट बना था 111 आउट ऑफ 200। अगर मेरे को थोड़ा टाइम और मिलता प्रिपरेशन के लिए तो शायद मेरे इससे बेटर हो जाता। बट इट्स ओके, मेरा 1 महीने के अंदर हो गया और मई में ही मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था। सो उसके बाद मैंने अपने घर वालों को बताया ये बात कि मेरा मार्च में हो गया था रजिस्टर और मेरा क्लियर हो गया है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं जुलाई में बताऊंगी, पर फिर मेरे को एग्जीक्यूटिव की क्लासेस अपने नेक्स्ट स्टेप भी लेना था, उसकी क्लासेस भी लेनी थी। तो मैंने घर में अपने बता दिया था कि मेरा क्लियर हो गया है। और वो मॉक टेस्ट जो था वो मेरा प्रॉपर पेपर था जो मैंने उस दिन दिया था। सो दे वर ऑल्सो हैप्पी कि मेरा क्लियर हो गया। और जो मेरी CSET की फ़ीस थी ना, वो मेरी थी 3,000 का शायद फॉर्म भरा था और 2,000 की बुक्स थी, बुक्स ऑप्शनल थी। तो मतलब मैंने बुक्स ली थी तो मेरा टोटल 5,000 लगे थे। मैंने ना एक एक्सटेंशन निकाला है usum.io। इससे क्या होता है, जैसे अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो, क्योंकि CSET के बच्चे बहुत सारे यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो और आप ये एक्सटेंशन लगा लोगे ना, तो जैसे लॉन्ग वीडियोस होती है, मैराथन्स होते हैं, उसमें काफ़ी सारे चैप्टर कराते हैं और उसमें पता नहीं चलता कि आपको कौन सा चैप्टर, मतलब जो आपको देखना है वो उस वीडियो में प्रॉपर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये एक्सटेंशन अगर आप क्रोम से जाके लगा लोगे तो आपको साइड में, मतलब यूट्यूब के साइड में आपको ना समरी दिख जाएगी कि इस वीडियो में क्या क्या है और आपको जो आपको कंटेंट चाहिए उस वीडियो में वो है या नहीं। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपके प्रिपरेशन में मतलब इफेक्टिवली ये काम करेगा। इसके 2 वर्जन है, एक नॉर्मल वर्जन है, एक प्रो वर्जन है। नॉर्मल वर्जन तो सब लगा सकते हैं ऐसे ही, और प्रो वर्जन के लिए ना ये मेरा कूपन कोड है, आप इसको लगा लेना। इससे क्या होगा, आपको ना 10% ऑफ मिल जाएगा प्रो में। प्रो के फीचर्स आप 7 डेज़ का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो, और अगर आपको उसके बाद उसे परचेज करना है तो आप मेरा कूपन कोड लगा लेना, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी CSET या CS जर्नी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप या तो मेरे को कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, या ये मेरी मेल ID है, आप इस पर मेल कर सकते हो। मैं जैसे ही अवेलेबल होंगी मैं जैसे ही देखूंगी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।